हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्दोच्चार। शब्द, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि शब्द किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं वो तो बताया था मैंने कि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? वर्ण। ठीक है, तो क्या जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है ये शब्द है, तो ये किससे मिलकर बना है? वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द किसे बनते हैं? जो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द भी होते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, मात्रा वाले। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी लिखा है, तो ये किससे मिलकर बना है? ई, फिर उसमें छोटी की मात्रा द, जो ध होता है, ये हमने लेसन 2 के वीडियो में देखा था कि ध जो होता है वो द और य से मिलकर बना होता है। उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमने आ लिखा है। ऊपर रकार लगा हुआ है तो र बना हुआ है। फिर ध के लिए ध लिखा, और जो मात्रा होती है उसका वर्ण जो होता है वो बनाया जाता है, मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी है। फिर अगला एग्जाम्पल है पुस्तक। तो प में छोटे की मात्रा है तो छोटा वो लिखेंगे। स आधा स है तो केवल स, उसके नीचे रकार आएगी, अ नहीं लिखेंगे पीछे। त, अ और क, पुस्तक। तो इस तरीके से वर्णों को जब एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है और जिसका कोई एक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा हो जाएगी वर्णों का क्रमिक एवं सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब शब्दों के भेद। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द को 2 प्रकार में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो है 2 प्रकार के होंगे, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक किसे कहेंगे? जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल लिखा है, कमल का मतलब होता है वो एक फूल का नाम है। ठीक है, पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसको कहते हैं? किताब को कहते हैं। विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं, तो इसका एक अर्थ होता है। और जिस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, कभी कभी हम कुछ शब्द बोलते हैं उनके पीछे कोई भी वर्ड लगा देते हैं, जैसे खाना वाना, वो होता है गाना वाना, पढ़ना, पढ़ाई वढ़ाई करना है या नहीं, ऐसे कहते हैं। तो उस तरीके से उन शब्दों के पीछे जो बिना अर्थ के शब्द निकल जाते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आ गया समझ में आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। अगला है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? सार्थक शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उसकी उत्पत्ति की जो हुई है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई उसके अनुसार, रचना के आधार पर, रचनाएं बनावट मतलब हम जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार, अर्थ के आधार पर जो अर्थ बताते हैं वो शब्द उनके अनुसार बांटा गया है, और प्रयोग के आधार पर हम उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो सार्थक शब्दों को 4 तरीके से बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी और एक और है संकर शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम जैसा कि वो लिखा हुआ है, तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और उन्हें हम हिंदी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो उसे वैसे ही बोलते हैं जैसे कि वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उसी रूप में उसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा के शब्द जो होते हैं जिन्हें हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, सूर्य है, मयूर है, दुग्ध है, नासिका, छिद्र, श्वास, ये सब है संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्दों को कैसे पहचाना जाएगा? तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। तो उससे पता चल जाएगा जिसमें सम लिखा हुआ है मतलब वो संस्कृत भाषा के शब्द है। ठीक है, अगला है तद्भव शब्द। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं लेकिन जब उसे हिंदी भाषा
परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उसे सब लोग अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जिसमें उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, जिसके कारण उसको अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा के शब्द है उन्हें क्या कहेंगे हम? तद्भव शब्द। तो तत्सम जैसे अग्नि, अग्नि शब्द है तत्सम संस्कृत भाषा के है, लेकिन हम हिंदी में उसे क्या कहते हैं? आग। दुग्ध, दूध को हम संस्कृत में दूध कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में दूध कहते हैं, तो जो दूध है वो तद्भव शब्द है। इसी तरीके से अग्नि का तद्भव हो जाएगा आम, मयूर का मोर, गर्दभ का गधा, वधु का बहू, दुग्ध का दूध, प्रिय का प्यारा, नासिका का नास, छिद्र का छेद, गऊ का गाय, निम्ब, नींब का नीम, श्वास का सांस, शुष्क का सूखा, कूप का कुआ, चंद्र का चांद, ज्येष्ठ का जेठ, भिक्षा का भीख, अश्रु का आशा, प्रहर पहर, कपाट किवाड़, सूर्य सूरज, कच्छप कछुआ, दधी दही, कर्म काम, पृष्ठ पीठ, मस्तक माथा, आम्र आम, काक कोआ। ये दोनों सब तत्सम से उसके तद्भव रूप बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उनके तत्सम से तद्भव रूप लिखिए, या हिंदी में जो उन्हें बोलते हैं वो लिखिए, ठीक है। तो आपको हल करना है। अगला है देशज शब्द। देशज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि देशज, तो जो शब्द हमारे ही देश के हैं, या हमारी भाषा के शब्द उन्हें क्या कहेंगे? देशज शब्द। तो वे शब्द जो देश की विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन उसे हिंदी में अपना लिया गया है, ठीक है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उसमें उसके जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग करने के कारण उन्हें हिंदी भाषा के भी शब्द कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि खिड़की, लोटा, गाड़ी, पगड़ी, पेट, चिमटा, लड़का आदि। अगला है विदेशी शब्द। तो विदेश, जैसे कि उसके नाम से विदेश मतलब जो दूसरी भाषा पे, विदेश मतलब जो दूसरा देश होता है, और वहाँ पे जो भाषाएं प्रचलित है या जो चलती है उन्हें क्या कहेंगे? विदेशी। तो उन भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा है, फारसी, उर्दू, जापानी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, यूनानी, इन सारी भाषाओं के शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। और इन सारी भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग लाते हैं, पर हमें पता नहीं है कि वो कौन सी भाषा के शब्द है। तो मैं आपको कुछ शब्द बता रही हूँ। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे टेलीफोन, पाइप, टीवी, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, गैस, टॉफी, डेस्क, बैंक, कॉलेज, टायर, रेडियो, स्कूल, पेंसिल, स्टेशन आदि। अगला है फारसी भाषा के शब्द। तो गुब्बारा, खराब, शादी, शराब, आदमी, नजर, खंजर, बाग, किनारा, बाजार, जमीन, सजा, मजबूर, फर्श, किताब, फौज, कालीन आदि। ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। अगला है अरबी भाषा के शब्द। तो कागज, हम नॉर्मली हिंदी में प्रयोग करते हैं कागज का, लेकिन ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। तकदीर, कत्ल, कानून, अदालत, इस्तीफा, शतरंज, तारीख, जुर्माना, वकील, औरत, औलाद, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। अगला है तुर्की भाषा के शब्द। तो कैंची, बेगम, लाश, बीवी, कालीन, काबू, चाकू, तोप, गोली, सौगात, सुराग, चीट, तमेंगा आदि। अगला पुर्तगाली शब्द। तो कनस्तर, तौलिया, साबुन, पादरी, बाल्टी, चाबी, कमरा, नीलाम, फीता, पालतू, तंबाकू, आल्पिन, गमला, आलू, काजू, कमरा आदि। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं कारतूस, कूपन, अंग्रेज, इंजीनियर, पुलिस, कार्टून, बिगुल आदि। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा, यूनानी भाषा का शब्द टेलीफोन, टेलीग्राम, डेल्टा आदि। चीनी भाषा के शब्द हैं पटाखा, चाय, तूफान, लीची आदि। और जर्मन भाषा का है गेराज। इसी तरीके से ये विदेशी भाषा के शब्द हुए, ठीक है। जो अब है अगला है संकर शब्द। तो संकर मतलब जो शब्द दो भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं, मतलब जिस शब्द को में
जो शब्द हम देखेंगे उसमें से एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। टिकट, घर। ये टिकट है और घर है, दो भाषाओं के शब्द है। टिकट मतलब होता है, टिकट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्लस घर, तो घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो टिकट घर एक पूरा शब्द है, तो ये पूरा शब्द दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। तो क्या बन रहा है, टिकट प्लस घर, टिकट घर। तो अंग्रेजी प्लस हिंदी दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। इसी तरीके से मोटर गाड़ी, जो मोटर होता है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो देसी भाषा का शब्द है। तो ये भी कौन सा शब्द हो गया, संकर शब्द। एक है ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कक्ष है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये हमारे संकर शब्द हो गए। अगला है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हो गए, योगी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका हम, ऐसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले या जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कि हमने खंड की घोड़ा लिखा है, ठीक है, जब इसको हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा, घो प्लस रा। जब इसको अलग किया तो इन दोनों का, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकला, तो उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। मतलब जब उनके खंड किए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द जैसे हमने टिकट और घर, टिकट घर का जो शब्द है, टिकट और घर, इन दोनों को अलग अलग किया तो टिकट मतलब होता है जो टिकट मिलती है वो, घर मतलब जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जिन शब्दों को अलग करने पर उनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे, और जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। और जो शब्द है, अगला है योग रूढ़। तो जो शब्द अलग करने पर कोई तीसरा अर्थ बताते हैं उन्हें कहेंगे योग रूढ़। जैसे कि दशानन होता है, दशानन मतलब होता है रावण। जब हम इसको अलग करते हैं तो 10 प्लस आनंद, ठीक है, मतलब क्या होता है, 10 मतलब 10 संख्या जो, और आनंद मतलब सिर, तो जिसके 10 सिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या नाम आ जाता है पीछे, रावण। तो वो कौन सा तीसरा अर्थ बता रहे हैं। तो जो यौगिक शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम यौगिक या योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर उनके कितने प्रकार हो गए, विलोम शब्द, जिनको हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, जो उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द। पर्यायवाची, जो उसी के समान अर्थ बताते हैं, उसके जो जितने अलग अलग नाम होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द। अगला है अनेकार्थी, जो अनेक अर्थ बताते हैं। एकार्थी शब्द, जैसे हम जिसे एक शब्द में उत्तर देते हैं। और हो गए श्रुति सम भिन्नार्थ, जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे विलोम शब्द में आ गया सच का झूठ, दिन का रात। और पर्यायवाची में जैसे सूरज का, सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, सूरज, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द में जैसे उत्तर, उत्तर क्या है, या तो हम कुछ आंसर देते हैं उसको भी उत्तर कहते हैं, जवाब देता है, और उत्तर एक दिशा का नाम भी हो, तो वो क्या हो गया अनेकार्थी। एकार्थी शब्द जो एक अर्थ बताते हैं, जैसे ज्ञान, पूजा, मतलब लोग किसी पूजा के बारे में बता रहे हैं तो उनका एक ही अर्थ निकल रहा है। अगला है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, मतलब
मतलब जैसे कि लड़का, लड़कों, लड़के आदि अनेक रूप बनते हैं और इनके कितने भेद होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सारे जो शब्द हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब जो है वो उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द जिनको हम प्रयोग करने पर उनका अर्थ नहीं बदलता है या कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, प्रतिदिन, तो ये सारे शब्द जिनको हम कहीं पर भी प्रयोग करें तो यहाँ का यहाँ ही रहेंगे, यहीं, यहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद हो गए अविकारी शब्द के। अब आपको होमवर्क में कुछ शब्द दिए हैं, उनके हिंदी रूप लिखने हैं और कुछ शब्द दिए हैं उनके तत्सम तद्भव रूप लिखने हैं। तो मैंने आपको जैसे समझाया उसे समझिएगा, उसके बाद उसको हल करने का प्रयत्न करिएगा। थैंक यू टू ऑल।